सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो देखो, आज के जो दिन था वो एकदम ही क्या बताऊँ, एकदम ऐसा दिन था कि मार्केट में ट्रेड करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से सुबह सुबह एक ट्रेड किया, उसके बाद अपन ट्रेड ही नहीं किए पूरे दिन भर, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था। सो जिस वजह से दिक्कत ये हो रहा था कि प्रीमियम मतलब एक ही कैंडल में 2 मिनट का कैंडल में, अभी भी देखो, अभी दिखा ना आपको, ये देखो कितना फास्ट मोमेंटम आ रहा है। सो इसी तरह से 2-2 मिनट के कैंडल में प्रीमियम के चार्ट पे ना 200 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा था। तो समझो कि 200 पॉइंट प्रीमियम के चार्ट पे मूव कर रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हुआ। अगर एसएल भी लगाओगे, कहाँ लगाओगे एसएल, वो तो ऐसे ही चलते फिरते काट देगा। तो देखो, आज के आज के टाइम पे मतलब ऐसा हो गया है ना कि हर न्यू ट्रेडर आएगा और वो एक इवेंट को पकड़ेगा, बोलेगा अरे चलो इवेंट आता है ना, कोई सा भी इवेंट आएगा, उसको बोलेगा कि इसको ट्रेड करके अपन पैसे बना लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, समझो बात को, ऐसा नहीं होता है। आप इवेंट को ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते। मतलब कि आपको क्या लगता है कि आप मतलब ऐसा सोचते हैं कि लोग, चलो यहाँ पे क्या होगा कि 100 रुपये का प्रीमियम 1000 चला जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग। बट द प्रॉब्लम इज कि जब इवेंट आने वाला होता है ना, तो उस टाइम इंडिया विक्स बढ़ जाता है। और सबको पता है, इंडिया मतलब सबको पता होता है कि कुछ ना कुछ इवेंट आने वाला वाला होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हर किसी को पता था इलेक्शन है, तो डिमांड बढ़ रहा था ना चीज़ें का, तो वो तो ऐसे ही महंगा होना ही था। तो जिस वजह से क्या हुआ ना कि प्रीमियम का भी रेट महंगा था। मतलब कि आप ये सोच के आए थे मार्केट में कि 100 रुपये का प्रीमियम कुछ खरीदूंगा, ठीक है, और ये 1000 तक जाएगा, राइट, तो अपन पैसे ही पैसा बन जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है कि ये पहले से ही 500 का चल रहा होता है, ठीक है, 500 का चल रहा होता है। सो अगर ये अब फिर 500 पॉइंट का मोमेंटम आएगा ना, तब जाकर ये 1000 रुपया होगा, ठीक है, 1000 रुपया होगा। तो बताओ यहाँ पे कितना परसेंट गेन हुआ, ठीक है, बताओ कितना परसेंट, 100%। लेकिन आप क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे कि इतना ज़्यादा गेन होगा, 10 का 1000 कर देंगे। बट ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझो, कभी नहीं होगा। तो इवेंट को ट्रेड करना बंद करो, और जो नॉर्मल डेज में जो ट्रेड होता है ना, उसको ट्रेड करना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, उसमें वॉलेटिलिटी कम होता है, उसमें ये पता होता है, लेवल्स भी काम करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जब इवेंट वगैरह हो रहा होता है और इवेंट पे ट्रेड करते हो, तो इसमें लेवल्स वगैरह को तो भूल ही जाओ, वो तो काम करने से रहा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पे प्राइस का मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इस वजह से, और सपोज करो मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि चलो अभी तो पहले चार्ट देख लेते हैं कि कैसा क्या रहा आज के दिन पे, देन उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो अपने पास जो लेवल था, मतलब इतना बड़ा मोमेंटम तो आज तक तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि अभी तक आई थिंक ये तीसरा इवेंट है जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, बड़ा इवेंट, 2 बजट और ये एक अभी इलेक्शन वाला। और हाँ, एक और इलेक्शन वाला डे था जब आई थिंक वो नवंबर या दिसंबर में था, तो उसको भी ट्रेड किया था। तो वो उतना नहीं था क्योंकि वहाँ पे बीजेपी जीता, तो वहाँ पे मोमेंटम आया अप साइड पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये इसलिए होगा क्योंकि देखो, बीजेपी तो जीतने वाला है, नो डाउट। बट द मार्जिन जो था ना जीतने का, वो जितना एक्सपेक्टेशन था उतना से नहीं जीत रहा है। सो जिस वजह से क्या हो रहा है ना कि आदमी को पता चल रहा है कि इतना उम्मीद लगा के बैठे थे लेकिन इतना नहीं मिल रहा है। सो इस वजह से मार्केट में देखो अभी क्या हुआ, ये इतना गंदा फॉल किया, और एज एक्सपेक्टेड की फॉल के बाद साइडवेज होना था, वो ऐसे हो गया है। बट आप ये देखोगे ना साइडवेज का रेंज, तो आपको दिखेगा नॉर्मल डेज में जैसे मार्केट मोमेंटम करता है ना, उस हिसाब से देखो 1000 पॉइंट का ये यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट चला है, अभी समझो, देखो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि जितने भी न्यू ट्रेडर हो ना, तो उसको इवेंट को मत करो ट्रेड। आपका कैपिटल पूरा का पूरा जीरो हो सकता है, यहाँ पे खत्म हो सकता है, पूरा ड्रॉप डाउन हो सकता है, कैपिटल का अकाउंट खाली हो सकता है। समझो, क्योंकि देखो प्रीमियम तो 600 रुपये का चल रहा होता है, ठीक है, 600 रुपये में, एक सेकेंड। प्रीमियम ये 600 रुपये का चल रहा है, ठीक है, 600 रुपये का। तो इसको हटाओ, अच्छे से करो तब समझ में आएगा ज़्यादा। देखो, सपोज करो कि 600 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। मार्केट अगर 100-200 पॉइंट तो यूँ चला जाता है ना, तो एसएल कहाँ लगाओगे बताओ एसएल। तो 100-200 पॉइंट मार्केट के लिए मूव करना इवेंट पे कुछ भी नॉर्मल बात है। देखो, हजार पॉइंट तो ऐसे ही मूव कर जाता है। तो सपोज करो ये 600 रुपये का आपने खरीदा है और ये 400 पे आ गया, तो आपको 200 पॉइंट का एसएल गया, समझ रहे हो, 200 पॉइंट का। और ये ऊपर भी जा सकता है, नो डाउट। लेकिन सपोज करो कि आपके सेटअप पे एसएल लग गया, तो फिर आपका तो कैपिटल गया ना भाई। तो आपको क्या करना है, इनिशियली कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अब ये इवेंट किसके लिए, वो मैं बता देता हूँ। जिसने ऑलरेडी 2-3 साल 4 साल से मार्केट में काम करते हुए आ रहा है, जिसके पास एक ठीक ठाक अच्छा खासा अमाउंट में प्रॉफिट वो जनरेट कर चुका है, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है।
तो उसके लिए आसान हो जाता है इवेंट को ट्रेड करना, क्योंकि वो एक मतलब ऐसा होता है ना, उनके पास इतना कैपिटल हो जाता है प्रॉफिटेबल वाला, सो जिस पे वो रिस्क ले सकता है। मतलब कि अगर सपोज करो कि उसने 1 CR बनाया है, ठीक है, सो उसको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे 2-4-5 लाख में ट्रेड करने का, 2 लाख में ट्रेड करने का, 4 लाख में। सो 2 लाख का अगर वो 4 भी करके ले जा रहा है ना इवेंट पे, तो उसके लिए एक अच्छा खासा मतलब ROI बोल सकते हो। लेकिन ये आपके पास तो आपने अपना खुद का कैपिटल लेके आया है ना, तो उसको क्यों इसमें मतलब ख़त्म करना, ये बताओ। सो ये मुझे समझ नहीं आता है। जितने भी नए ट्रेडर आते हैं ना, वो एक अलग ही उम्मीद में आता है कि इवेंट पे मैं इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा। मैंने 3 इवेंट को ट्रेड किया है। जो पहला वाला था ना, उसमें थोड़ा बहुत पैसा बना था, मैं नया भी था उस टाइम पे। लेकिन जो सेकेंड वाला अभी बजट वाला था, इसमें मेरा भी लॉस हुआ था थोड़ा बहुत। पर आज के टाइम पे इतना एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा बहुत अमाउंट लगाया, सो उस वजह से थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट इसमें हुआ वो मॉर्निंग के सेशन में। उसके बाद वॉलेटिलिटी इतना कि मैं इसको मतलब बंद कर दिया, सही बता रहा हूँ, बंद कर दिया आफ्टरनून सेशन में। मतलब देखना ही नहीं है, नहीं तो क्या पता बैठ जाऊँ ट्रेड कर लूँ कि कब मन हो जाए, ठीक है। सो इसी वजह से, बट ऐसा नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल है, मन नहीं होता है, देखते हुए रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। बट जब ट्रेड ही नहीं करना तो क्या मतलब देख करके, है ना। सो जिस वजह से, चलो अभी एक चीज़ और मैं समझाता हूँ कि अपने पास जो कल का लेवल था वो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। हालांकि वो काम नहीं किया, बट हाँ एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि ये गैप डाउन वगैरह खुलता है ना, तो फिर इसमें सेलिंग भी दिख सकता है। वो कल के वीडियो में आप जा करके देख सकते हो। सो अपने पास तो एक ये वाला लेवल था, राइट, एक ये वाला था, और नीचे यहाँ पे देखते हो तो आप क्लोजिंग ये वाला था, एंड देन एक यहाँ से बाइंग आया था, ठीक है, ये वाला लेवल, ये बाइंग वाला था। और ये 4 लेवल मैंने ड्रॉ करके बताया था, 4-5 लेवल, ठीक है, ये इतने सारे लेवल थे। तो जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन खुला ना गाइज, तो गैप डाउन खुलते से ही अपन को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो ना, आप देखो यहाँ पे जितने भी बायर थे ना लास्ट मोमेंट में आया हुआ, सबके सब यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, समझ रहे हो, सबके सब ट्रैप हुए और उनका SL गया। और देखो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि कल आप देखते ना, तो ये 51-52 हज़ार का जो कॉल बहुत ज़्यादा FIDI शॉर्ट करके बैठा था, राइट। सो उसको भी पता था कि इसके ऊपर अगर जाएगा ना तो फिर उनका लॉस होता, तो वो अपना पोजीशन काटता, तो मार्केट तो वो अप जाता। लेकिन क्या हुआ, उनके डायरेक्शन में खुला, ठीक है, मार्केट उनके डायरेक्शन में खुला। और कितना ज़्यादा यहाँ पे कॉल में पोजीशन बना होगा, आप देख रहे हो लास्ट के मोमेंट में इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कॉल में पोजीशन बना था। ओवरनाइट भी कॉल गया, पोजीशन को होल्ड करके लोग गए थे यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आप कितना ये मोमेंटम था 400 पॉइंट का। सो ये तो नॉर्मल होता है बैंक निफ्टी का। तो ये ऐसे इस दिन में इतना ही में आ गया इतना मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ने क्या किया था, यहाँ पे कॉल बाई करके रखा था BTST करके। अब देखो उनका क्या हुआ कि ये इतना गैप डाउन खुला कि अभी उनका लॉस दिखना शुरू हो गया होगा, 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला। बट ये यहाँ से रुका नहीं, जैसे ही इस देखो सबसे पहले तो अपन कंफर्म हो गए कि इसके नीचे खुला है, तो एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। अगर इसको अप जाना है तो ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या किया ना कि जैसे ही ये नीचे खुला ना, तो मैं वेट करने लगा 2 मिनट के कैंडल को ओपन करके। तो चलो दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखते हो तो 2 मिनट में जो अपने पास जो नीचे वाला सपोर्ट था ना, उसको भी ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपन को ये समझ में आया कि अभी इसके नीचे क्लोजिंग का वेट किए, तो यहाँ पे क्लोजिंग भी आ गया। सो अभी इसके बाद ये समझ में आया कि अपन को कि यहाँ से अगर पुल बैक लिया ना थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, सो ये दिख गया मेरे को कि ये पुल बैक लिया, और देन ये कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे एक एंट्री बनाया, ठीक है, यहीं पे एंट्री बनाया। कहाँ तक, जो अपने अगले जो अपने पास क्या होगा, अगले जो अपने पास सपोर्ट होगा। तो अगले सपोर्ट में दिखाता हूँ कहाँ पे था। तो 15 मिनट पे करके भी सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ऑलमोस्ट ये डे लो था, मतलब नहीं डे लो नहीं बोल सकते, ये गैप पेंडिंग पर था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये तो देखोगे तो यहाँ तक के लिए मैंने टारगेट को होल्ड किया। तो यहाँ तक मुझे अच्छा खासा इसमें मिल गया, मतलब बहुत कम लॉट में ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, ऐसा समझो, बहुत ही प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा चला इसमें। लेकिन दिक्कत यहाँ ये था कि गाइज यहाँ पे इतना सार फॉल आया, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो जैसे ही ये सपोर्ट लिया ना, तो मेरे को ये समझ में आया कि अभी हाँ ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको सेटअप भी दिख रहा होगा, और 15 मिनट पे करोगे तो नीचे क्लोजिंग भी नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ। सो 15 मिनट पे करके भी दिखा देते, देखो ये नीचे क्लोजिंग नहीं आया ना, तो इसके वजह से यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड हुआ, बट मैंने इग्नोर किया, क्योंकि देखो ट्रेड तो बना सेटअप पे, बट मैंने इग्नोर क्यों किया, इसका जो कारण है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यार प्रीमियम इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्रीमियम में दिख रहा था ना। एक एक मिनट के कैंडल पे प्रीमियम में 200-200 पॉइंट का स्पाइक लग रहा था। अब इमेजिन करो कितना फास्ट, कितना मतलब कैसा मोमेंटम होगा। सो देखो ये बात है। और अभी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि
ये वाला आपको दिख रहा है एक चीज़, ये वाला लेवल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला एक जोन था, ये वाला यहाँ से, इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो और इसको नीचे कर लो, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये घुमा था, ठीक है। इस चीज़ को समझाना अभी पेंडिंग पर है। सो ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, पुल बैक भी इशू को कहेंगे और रीटेस्ट भी कहेंगे, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू किया। तो देखो 1:3 तो दिया था, राइट, बट मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, बट ये सेटअप है तो इसके वजह से अपन को क्या करना पड़ा, इसको वेरीफाई करना पड़ा। 1:3 आई थिंक नहीं दिया था, ये 1:2 समथिंग दिया था। तो सपोज करो ये एसएल गया कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे एक एसएल गया। देखो वैसे भी लेवल को ट्रेड करना इवेंट पे थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखो न्यूज़ बेस पे काम चल रहा होता है। तो जैसे ही न्यूज़ अगर इनके फेवर में नहीं आया ना, तो ये सपोर्ट पे जितने भी लोग बैठा होगा ये सोच के कि यहाँ से मैं बाइंग करूँगा, तो वो फिर से अपना पोजीशन कट करना शुरू करेगा, हटना शुरू करेगा, बोला नहीं यहाँ पे बाइंग नहीं करना, क्योंकि न्यूज़ अपने साइड नहीं है, समझ रहे हो। तो जिस वजह से न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जब न्यूज़ वेज होता है ना, तो उस टाइम पे लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे थे, अपन वेट कर रहे थे कि क्या हो यहाँ पे एक रीटेस्ट एंड पुलबैक वाला सेटअप नीचे क्लोजिंग करके बने, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वही था कि यार मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था, तो अगर आप सेटअप को यहाँ पे ढूंढने चलते ना तो थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा था। बार बार अभी दिखाता हूँ कि फिर से, तो भाई ट्रेड तो मैं एक भी नहीं किया सुबह के बाद। सो यहाँ पे आपको दिखता क्लोजिंग तो आया, देन यहाँ पे एक अपने पास क्या था, सपोर्ट वाला एरिया था। सो फिर से यहाँ से सपोर्ट मार्केट ले सकता था, अगर यहाँ भी नहीं लिया तो ये वाला था। सो अभी देख सकते हो कि ये इतना रैंडम फॉल किया ना, तो अगर मैं मतलब यहाँ लेके यहाँ तक होल्ड कर देता ना तो बहुत पैसा हो जाता, बट ऐसा तो नहीं होता है ना। अपन को पता होता है कहाँ निकलना है, लेवल तक पहुँच गया, ठीक है निकल जाओ, ठीक है ना, समझ रहे हो। सो ये चीज़ है। बाकी अगर देखोगे ना तो पूरे दिन ये फॉल करता रहा, मतलब बहुत गंदा फॉल किया है। जैसा एक्सपेक्टेशन सब लोग बना करके बैठे हुए थे ना, ये लेवल तक आया, फिर देखोगे तो लेवल्स तो अभी भी काम कर रहा था, बट वही है कि लेवल्स वगैरह तो इसमें काम करते नहीं है। तो यहाँ पे रुका मार्केट, देखोगे तो इस लेवल पे रुका। अभी सोच लो यहाँ से भी नीचे गया, ठीक है। अभी देखो ये जितने सारे बायर्स हो गए सब के सब भगे हैं यहाँ से, मतलब बायर्स तो अभी बचे नहीं है मार्केट में। अभी देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ देखोगे तो इतने सारे लेवल्स को ये ब्रेक करते करते, मतलब ये देखो अभी दिखने में लग रहा होगा कि ये पास है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही उस तरह से है। अभी देखो एक एक कैंडल बन रहा है 600 पॉइंट का, तो इसमें तो दिखने में तो लग रहा है ना कि ये हाँ चलो बहुत पास है, बट ऐसा नहीं है। ये एक दिन का जब बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होता है ना, तब आता है 600 700 पॉइंट 800 पॉइंट, समझ रहे हो। सो ये तो अभी मतलब न्यूज़ भी इलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कैंडल बन जाए 600 700 पॉइंट का, यूजुअली ऐसा नहीं होता। अभी देखो 9000 पॉइंट का ये बाइंग वाला कैंडल है, मतलब कि यहाँ से बायर्स भी एक्टिव हुए हैं, समझ रहे हो। तो अभी एक आध दिन और हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी अपन को फेस करना पड़े मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अभी मैं इसमें क्या समझाऊँ, आप बताना लेवल्स वगैरह ढूंढ करके कि इसमें कहाँ लेवल बना, कहाँ काम किया, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है जिस वजह से। तो बस यही है कि अभी देखो क्या होता है। बाकी मैं इसमें लेवल्स वगैरह कल के लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जैसा अभी बना है ना, तो एक तो ये वाला दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है। सो फिर से सेलिंग यहाँ से अपन को देखने को मिल सकता है। बाकी ये वाला इतना बड़ा जोन है कि क्या बोल सकते हैं। बाकी ये नीचे वाला है, तो देखो हो सकता है कि इसी रेंज में खुले, देन यहाँ पे अप जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ अप ट्रेंड अप साइड की ओर जाया जा सकता है। और मतलब देखो अभी क्या है ना कि इतने सारे लोग को अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। सो यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग अभी भी आया है, बट अभी थोड़ा बहुत पेंडिंग है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ना, इसके ऊपर, सो अगर खुल करके, सो मॉर्निंग आवर में अगर खुल करके इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया 1000 पॉइंट वगैरह का मोमेंटम, तो एक तो पहले तो यार छोटा टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा एक आध ट्रेड। तो इसके लिए 5 मिनट कर लो। देखो यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहे हैं, हाँ चलो अभी यहाँ से बाइंग आया है, बट इसके ऊपर नहीं गया है। तो अभी के लिए ये वाला जो जोन है ना, ये एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होके यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे रीटेस्ट एंड पुल बैक जो सेटअप है अपना, उसको देख करके यहाँ तक के लिए एक टारगेट कर सकते हो इनिशियली। और अगर इसी जोन पे खुला ना तो वेट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इनडिसीजन वाला जोन है। क्योंकि देखो मतलब
लास्ट आवर में क्या आया था, यहाँ से बाइंग आया था, थोड़ा सा सेलिंग आया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारा लोग एसएल पर रखा हुआ है जो इधर बाई किया था। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ना तब तक इधर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्कैल्प वगैरह कर सकते हो, बट अभी स्कैल्प के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि देखो हो सकता है जब आपके डायरेक्शन में चले ना तो वो 500 पॉइंट का मोमेंटम कर दे, लेकिन जब आपके अपोजिट में चलेगा ना तब भी वो 1 मिनट में 500 पॉइंट जा सकता है अभी के टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा सा स्टे अवेयर है ना। और देखते हैं फिर निफ्टी का क्या हुआ। अभी देखो निफ्टी भी तो डाउन ही है, ये जब 7-8% डाउन था तो उसका भी वही हाल है, और सभी के सभी इंडेक्स डाउन है, ठीक है। तो बाकी ये लेवल को देख लेना आप एक बार। अभी चलो निफ्टी देख लेते हैं। सो आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ पे सीखने वाली बात है तो वहाँ पे वीडियो लंबा हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो इसको भी अपन 5 मिनट पे ही एनालिसिस करके देख लेते हैं। देखो इसका भी वही सिंपल था, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही इसने भी बिहेव किया। सो इनिशियली ये भी गैप डाउन खोला और इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आया ना तो फिर ये भी मोमेंटम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी देखोगे तो ये नीचे आया और यहाँ पे देखोगे आप तो ये गया नीचे गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर से नीचे आया। अभी देखोगे 5 मिनट पे तो आपको ये दिखेगा कि ये वाला एक जो एरिया है ना, यहाँ से सेलिंग आया ना फिर से आ सकता है। तो ये अभी स्ट्रॉन्ग वाला है, अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो आप चाहो तो। एंड देन यहाँ देखोगे तो ये नीचे वाला है, तो यहाँ पे और इसके नीचे ये वाला है, ठीक है। देखो लेवल्स वैसे काम कर नहीं रहा है, तो अभी देख लेना कि कल करता है तो ठीक है। अगर ऐसा अनयूजुअल मोमेंटम आया ना तो ऐसे कल करना चाहिए, थोड़ा बहुत कल लेवल को भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा मार्केट के द्वारा, क्योंकि देखो एट द एंड इसको लेवल्स के बेसिस पे ही मूव करना है, न्यूज़ के बेसिस पे करना नहीं है। इंट्राडे में न्यूज़ का ज़्यादा रोल होता नहीं है, ठीक है। होता है तो उसके लिए अपन रेडी रहते हैं, बट वही था कि नहीं, आज के दिन पे सबको पता था अप जाएगा, लेकिन कितना लोगों को पता था डाउन जाएगा, तो हो गया ना, डाउन कर दिया। तो इसके लिए अभी देख लो कि ये कैसा कल करता है, इसका बिहेवियर देख लेना, बस इसको भी नोटिस में रखना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था ना, तो हो सकता है यहाँ पे खुले ना तो फर्स्ट टाइम आपको सेलिंग देखने के लिए मिले, यहाँ तक, यहाँ कहीं पे खुले तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ तक के लिए सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। और देन यहाँ से अगर अप जाना कोशिश किया ना, आप यहाँ पे ऊपर आ गया ग्रीन कलर का कैंडल का क्लोजिंग, तो यहाँ से एक यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हो। देखो इतना छोटा सा टारगेट 160 पॉइंट का है, 200 पॉइंट के आसपास का है, तो सोच लो अभी कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी इंडिया विक्स देखोगे तो 30, 35, 32 पे चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा। अभी कैसे खरीदोगे प्रीमियम, कितना महंगा, 17 हज़ार का एक लॉट आता है, बताओ। तो उस हिसाब से लॉस भी होता है, ठीक है। तो चलो अभी दिखाता हूँ कि निफ्टी में कैसा मोमेंटम किया, और एक बार मिड कैप को भी देख लेते हैं। सो मिड कैप, चलो यही है, अभी देखते हैं इसका क्या हुआ है सीन। तो इसमें मैं लेवल वगैरह बना देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे पहले इसको देख लेते हैं, और तो सबसे पहले 15 मिनट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको और भी टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ाओ, डे पर करके देखो कि क्या हो रहा है। सो डे से तो रिजेक्शन आया है, ठीक है। सो डे वाला रेजिस्टेंस अपने पास, सॉरी सपोर्ट ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। एंड देन यहाँ पे अगर 15 मिनट का तो ठीक है, पहले 1 घंटा पे करके देखो कुछ मिल रहा है क्या। सो यहाँ पे ठीक है, चलो अभी ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब ये सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अपन को पता चलेगा, तो एक प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे जाया जा सकता है। वो कहाँ, जैसे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर देखना। तो अभी ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बाकी ये वाला जो जोन है ये एक बायर का जोन है, तो इसके लिए भी देख लेना। बाकी ये अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है ना तो फिर एक टारगेट हो सकता है इस लेवल तक के लिए, ठीक है, इस लेवल तक के लिए एक टारगेट हो सकता है। सो आई थिंक ये बड़ा भी हो सकता है अभी के टाइम पे, क्योंकि सेलिंग बहुत ही फास्ट था, तो इसलिए लेवल्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक टारगेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ना, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, रीटेस्ट पुल बैक करके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बाकी देखोगे तो ये अब स्ट्रॉन्ग एक अपने पास क्या हो गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग अपने पास रेजिस्टेंस हो गया है। तो देखो स्कैल्पिंग के लिए क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे आएगा ना तो एक बार जस्ट जैसे यहाँ पे टच करेगा ना तो आप यहाँ पे एक सेल कर सकते हो, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है ना, तो हो सकता है कि यहाँ से एक बार मार्केट फिर से छोटा सा फॉल तो दिख सकता है यहाँ पे। तो ये मिड कैप का है। और बताओ फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेड तो इसी में किया गया था। बैंक निफ्टी को तो अपन सिर्फ यूज कर रहे थे चार्ट को देखने में, क्योंकि वो और ये अलाइन जब चलता है ना तो इसमें मज़ा आता है। देखो बैंक निफ्टी में भी कर सकते थे ट्रेड, बट द प्रॉब्लम है इसकी, बैंक निफ्टी का प्रीमियम, इसका एक्सपायरी था ना, तो आज इसमें प्रीमियम थोड़ा सस्ता था, लेकिन बैंक निफ्टी का प्रीमियम महंगा था। तो उसको चार्ट देखो, इसका चार्ट देखो, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेंगे। तो मैं उस पर बता दिया कि ट्रेड कहाँ मैंने किया। अभी देखो यहाँ पे भी आपको सिमिलर दिखेगा, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बारी। सो अपने पास ये सारे लेवल पड़ा हुआ था, बैंक निफ्टी में भी आप जाकर देख सकते हो, यही सब लेवल था अपने पास।
ठीक है। सो ये वाला भी था एंड 4 लेवल थे अपने पास, जिसमें से एक ये वाला भी था, और ऊपर साइड देखते तो ये वाला था। ठीक है, चलो अभी 2 मिनट पे इसको शिफ्ट करके दिखा देता हूँ कि कहाँ यहाँ पे ट्रेड किधर बना था। सो देखो एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है ना आपको बैंक निफ्टी की तरह, राइट। सो 2 मिनट का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, पुल बैक, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रहा था, इसके जस्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री, और यहाँ तक के लिए मैंने वेट किया। ठीक है, अभी ये नहीं बोलना कि वहाँ पे बताया, तो चलो वो दोनों सेम मूव कर रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा नहीं था कि फिन निफ्टी को भी इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा, बट इंक्लूड किया, जिस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे ऐसा रख के यहाँ पे इतना सा टारगेट मैंने बुक किया। ठीक, और इसका भी प्रीमियम में अगर बात करोगे तो बहुत ही वॉलेटाइल था और बहुत ही मोमेंटम भी था, नो डाउट। अगर पैसे बन रहे हैं आपके डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी पैसा आपको बन जाता था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना तो वो बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही लॉस दिखा रहा था। सो ऐसा चल रहा था आज के टाइम पे, ऐसा सीन कुछ चल रहा था। तो देखोगे तो अभी तो रेंज क्या बोलोगे यार, ये तो इतना बड़ा मूव कर रहा है, बट इसको रेंज नहीं बोल सकते। 5 मिनट पे देखो कि इसमें कुछ लेवल वगैरह अगर हो रहा है तो देख सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी को एसोसिएट करके इसको देखोगे ना तो इसमें भी अच्छा खासा मूव अपन को देखने को मिलते रहता है, बट इनिशियली मैं कहता हूँ निफ्टी पे फोकस करो। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए देन बैंक निफ्टी, और जो मिड कैप है ना इसको थोड़ा सा अवॉइड करके रखो, क्योंकि एक दिन मुझे याद है, आई थिंक वो दिन कौन सा था, ये 8 अप्रैल शायद था, हाँ 8 अप्रैल इसी साल का मैं बात कर रहा हूँ, 8 अप्रैल 2024। उसमें क्या हुआ था कि यकीन मानोगे आप, 1000 लगा करके आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था 60,000 कमाने का, मतलब इतना ज़्यादा। मतलब याद है कि 20 रुपये समथिंग का प्रीमियम था, 15-20 रुपये चल रहा था, वो जस्ट 15 मिनट में वो कितना रुपया बन गया पता है, ये 20 रुपये से सामान चला गया था 750-800 के समथिंग। मतलब मैंने कैलकुलेट किया था एकदम पूरा, सुबह से लेकर के जब ओपन हुआ, देखो ओपन होते नीचे एक रेड कलर का कैंडल बना था, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, देन यहाँ पे साइडवेज 1 बजे के आसपास, फिर 1 बजे से जो ये मूव किया था ना मिड कैप, सो एक ही कैंडल जस्ट बना था डाउन साइड की ओर। और जो पुट का प्रीमियम, मतलब ऐसा उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट हो जाता है, उसको मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप 1000 रुपये लगा देते हैं, जस्ट इमेजिन 1000 रुपीज़, एंड आपका 60 हो जाता। बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये सब क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो भी बोलते हैं। सो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बस जब हो जाता है ना तब दिखता है आसानी से। बट हाँ, अगर चाहो तो आप जैसे प्रॉफिट बना लिए तो आप 500 का रिस्क ऐसा ले भी सकते हो। देख रहा है आपको मार्केट साइडवेज है, सो आप वहाँ पे मतलब ऐसा रिस्क ले सकते हो कि दोनों साइड का खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ से अप भी जा सकता था और डाउन भी जा सकता था। तो जब डाउन गया तो वो उतना डाउन में मिल गया, सो चांसेस ये भी हो सकता है 50-50 रहता है। तो वहाँ पे आप ऐसा रिस्क ले सकते हो 1000 रुपीज़ का, अगर प्रॉफिट है तो 5000 का अप लगा लो, 1000 मतलब 500 का अप, 500 का डाउन का, को थोड़ा सा OTM का ले लो कॉल पुट। ठीक है, दोपहर के टाइम पे। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये सब, मतलब ठीक है जीरो हीरो अच्छा लगता है सुनने में, बट ये जो नया ट्रेडर होता है ना उनके लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो जाता है, बट लॉस उनका ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैपिटल इसमें डिप्लॉयड कर देते हैं। सो सपोज करो कोई 10,000 लेकर आ रहा है ना भाई, एक दिन देख लिया ना ये 1 का 6 हो रहा है, सो 10 लाख बोला 6 लाख हो जाएगा, जिस वजह से वो सोचेगा कि नहीं अभी करते हैं। सो ऐसा इग्नोर करना इनिशियली तो मत करना ही मत, जीरो हीरो। तो देखो मैं मतलब जब मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो जब एक दिन मेरा जो जीरो हो गया था, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ऐसा भी कुछ होता है कि जीरो हो जाता है OTM वाला, जब OTM ATM का समझ नहीं था। सो उस टाइम पे मेरा एक दिन जीरो हो गया। सो जब उस दिन से मैं मतलब देखा कि एक्सपायरी कब होता है, एंड देन ये चीज़ देखा कि एक्सपायरी वाला इंडेक्स को मैं स्टार्टिंग में ट्रेड ही नहीं करता था। मतलब सपोज करो कि आज के दिन पे जैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो इसको मैं दूर ही रखता था। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी और इसका दोनों का एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ही नहीं करता था। सो ऐसा चल रहा था मेरा सीन। तो अभी के टाइम, आज के टाइम पे तो हर दिन एक्सपायरी है, पहले ऐसा नहीं था। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी को इनिशियली इग्नोर करो। जब धीरे धीरे सीख जाओगे ना, तब एक्सपायरी क्या है, आप हर कोई सा भी इंडेक्स में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी इस वीडियो को अभी कंप्लीट करता हूँ, एंड देन बताओ कि कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट कि लेटेस्ट जितने भी आपको यहाँ पे वीडियो आएगा ना वो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।